दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड कर सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस एग्जाम्पल को इसे बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ये लिखा है x² + 5x + 6। ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के गुणनखंड को करने के लिए आपको मुख्य दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, यहां के चिन्ह का, ये क्या चिन्ह है यहां पर, जमा, और दूसरा इस पद का जो लिखा है यहां पर 6। आइए इसके गुणनखंड सीख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा 6, ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल है x² + 5x + 6। तो इसमें आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो 5 हो, क्योंकि मैंने कहा था इस चिन्ह पर ध्यान देना है, जिनका योग तो 5 हो और गुणा उनकी 6 ही हो। तो मैं आपको बता देता हूं, 6 के जो दो गुणनखंड आप करते हैं, ये हो गया आपका 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा, इनका योग 3 + 2 इसके बराबर 5 और इनकी गुणा आपकी इसके बराबर 6। आइए इसको करते कैसे हैं समझ लेते हैं। x², अब जो ये 5 है, चूंकि 3 दूनी 6 इनका योग लिखना है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 + 2 इंटू एक्स, क्योंकि x यहां पर बाहर है, ध्यान देंगे ये x है, और प्लस का 6। अब गुणा करते हैं x² प्लस इस x की इन दोनों पदों में अलग अलग गुना। तो 3 को गुना करेंगे तो 3x, और 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x, और प्लस का 6 बाद में है। अब कॉमन लेने वाला तरीका, दो के पद बनाएंगे, ये और ये। आप देखिएगा इनमें से x कॉमन है, तो जब x कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपका x + 3, और यहां जमा का निशान है। अब इसमें से आपको 2 कॉमन लेना है, क्योंकि यहां पर x नहीं है, तो ये बन गया आपका x + 3। अब इस पूरे पद में से क्या कॉमन है आपका, x + 3, x + 3, तो यहां से आपने कॉमन ले लिया x + 3, और क्या बच गया, यहां से आपने x + 3 कॉमन लिया तो बच गया आपका x, और यहां से ले लिया तो आपका बचता है x + 2। तो x + 3 इंटू x + 2, यही इसका आंसर है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये द्विघात समीकरण है, यानी ये x की घात 2 की एक समीकरण है, इसके दो मूल होते हैं। तो ये दो मूल हो गए x + 3 और x + 2। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। आपके सामने एक और प्रश्न लिख दिया गया है, x² + 6x - का 16। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में भी बताया कि इसमें आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो इस चिन्ह का और एक इस संख्या का, इस पद का। आप देखिए यहां पर माइनस का चिन्ह है और ये 16 है, तीसरे को यहां पर ध्यान रखना है आपको। अब आपको 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर, यानी जिनका आपका जो अंतर है वो 6 के बराबर हो, चूंकि यहां माइनस है। अब आप देख लीजिए 16 को आप कैसे गुना कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 8 दूने 16, यहां से ध्यान से देखिएगा, इनकी गुना तो 16 है और 8 में से 2 गए, इनका अंतर 6 है। आइए इसको कर लेते हैं। तो x² प्लस, ध्यान दीजिएगा, अब आपको 6 लिखना है, जो कि 8 - 2 के रूप में लिखा जाएगा। 8 - 2 इंटू एक्स और माइनस का 16। अब इसको गुणा कर लेते हैं, x² प्लस का 8x, क्योंकि x ने पहले x के साथ गुणा किया, फिर -2 के साथ गुणा किया, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 2x और माइनस का 16। अब इसमें से वही कॉमन लेने वाली बात, इसमें से आपने x कॉमन लिया, दो के जोड़े बनाए आपने, एक ये और एक ये जोड़ा बनाया आपने, तो ये बन गया आपका x + 8, चूंकि इसमें से आप x कॉमन ले चुके हैं, और यहां से आपको माइनस का 2 कॉमन लेना है, तो आपका बन जाएगा यहां पर x + 8। अब इस पूरे पद में से x + 8 कॉमन है, और जो बच गया है वो x - 2 बच गया है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होते हैं, तो x + 8 और x - 2 इज द राइट आंसर। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, जहां पे लिखा है 2x² - का 7x + 6। आपको बता दें, इससे पहले वाले एग्जांपल्स में जो आपको दिखाया गया था, वहां x² के साथ किसी संख्या ने गुणा नहीं किया था। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के साथ कोई चीज नहीं है, कोई संख्या नहीं है x² के साथ, तो वहां पर 1 माना जाता है। इस तरह के सवालों में जहां x² के साथ भी कोई संख्या, कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आप इस पहली संख्या और इस लास्ट की संख्या को आपस में गुणा करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं 6 दूनी होता है आपका 12, यानी कि 6 × 2 = 12। अब वो चीज जो मैंने आपको समझाई थी, एक तो यहां पर आपको इस साइन का ध्यान रखना है, जो कि प्लस का निशान है, और कुल संख्या कितनी होती है 12।
तो 12 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जो योग है वो 7 हो। तो आप जानते हैं कि 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12। देखिए योग इसका 7 हो गया क्योंकि यहां 7 लिखा है। आइए इसको कर लेते हैं, 2x² माइनस 7 को आपने वही लिखा 4 + 3 और बाहर इसके x है और प्लस का 6। इसको करते हैं 2x²। अब माइनस और x एक साथ गुना करेंगे अंदर पे, तो माइनस का 4x और माइनस का x जब इसके साथ गुना करेगा तो माइनस का 3x और प्लस का आपका 6। अब यहां से आपको पता है दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। दो दो के जोड़े बनाने के बाद इसमें से क्या कॉमन है आपका वो आपको देखना है। एक देखिए 2 और 4 में से एक तो 2 कॉमन है और x² और x में से x कॉमन है। तो जब आप यहां से इसको कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है आपका x - 2। अब यहां से क्या कॉमन उठाएंगे आप, माइनस का, क्योंकि ये आपको कॉमन करने के लिए ये संख्या यहां पर सेम आनी चाहिए, ये पद सेम आना चाहिए। तो माइनस का 3 जब कॉमन लेंगे तो ये आपका x - 2 आ गया। तो ये x - 2 पूरे में से ही, इस पूरे पद में से x - 2 कॉमन है और बचा हुआ आपका 2x - 3। आई होप कि आप गुणनखंड करना सीख गए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका समाधान करूंगा। और साथ ही मैंने 2 एग्जाम्पल भी आपके सामने लिख दिए हैं, इनके भी आंसर निकालकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच।